ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था हमारा। ठीक है, √3, 2 से आंसर आ गया होगा इसका। क्या आंसर आया? 6 आंसर आया। चलो ठीक है, देखते हैं। पॉइंट पी है √3, 2 एंड मेक इट एन एंगल 5/6 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीट्स द लाइन दिस एट क्यू। राइट, एक लाइन है जिसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री, सॉरी 30। इसका मतलब उसका स्लोप क्या है? tan 30। इसका मतलब उसका स्लोप आ रहा है 1/√3, है कि नहीं? इसका मतलब उस लाइन की इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ कौन सी फॉर्म से? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म से एक पॉइंट दे रखा हो और स्लोप दे रखा हो, तो मैंने लाइन की इक्वेशन बताई थी ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो लिख लेते हैं y माइनस y1 का मतलब 2 इक्वल टू m क्या है? इंटू एक्स माइनस √3। ये आ गया √3 बाई -2√3 इक्वल टू एक्स माइनस √3। ठीक है ना? ठीक है, सही है। हाँ, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं √3 बाई -x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन आ गई। हाँ ठीक है, सही है, ये लाइन आ गई। हाँ भाई, आप क्या करेंगे? ठीक है, वो क्यों मिल जाएगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, है ना? अच्छा ठीक, तो लगा लो इंटरसेक्शन फार्मूला लगाओ, √3 से मल्टीप्लाई कर दो किसी एक में, है ना? चलो करते हैं। इसका और इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो क्यों होगा, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं जो है इसमें √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो √3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 बाई -√3 माइनस √3 इंटू एक्स -√3 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान दे रहे हो मतलब तुम क्लास पे, हैं? हाँ अच्छा लगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 बाई -√3x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये आ गया ना? ठीक है, अब एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो अरे हाँ ठीक है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करेंगे। चलो लिख लेते हैं, ये लाइन लिख लेते हैं, √3x माइनस 4 बाई +8 इक्वल टू 0। और एक लाइन हमारे पास है 3 बाई माइनस का √3x प्लस का 3 बाई माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो खत्म। अरे नहीं, एक्स है ना वो भाई, एक्स तो सही, तो क्या खत्म है ना, तो ये खत्म, और ये माइनस का भाई और ये प्लस का 11 नहीं, 11 तो आ गई नहीं। अरे क्या हो रहा, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? हाँ परेशान क्यों हो रहे हो? एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इस लाइन को लिखो, लिखेंगे तो माइनस का √3x के बाद प्लस का 3 बाई और माइनस का 3 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड जब हम करेंगे तो ये खलास, और ये आएगा माइनस का बाई और ये आएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स बाई इक्वल टू 5 इज अवर आंसर। अरे अभी आंसर नहीं, अभी बाई 5 आ रहा है, बाई 5 आने पे एक्स आ रहा है तुम्हारा, बाई 5 यहाँ रख दो, 5 रखेंगे, 5 4 × 20 -20 + 8 माइनस का 12, x बराबर 12/√3, तो उसको लिख सकते हैं 4√3, x बराबर 4√3।
तो ये क्यू आ गया हमारा, क्यू आ गया है ना, ये हमारा क्यू आ गया। क्यू का एक्स है 4√3 और वाई है 5। तो अब मिटा दें इधर इधर से मिटा सकते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि दो लाइनें ये परपेंडिकुलर हो आपस में, ये दोनों लाइंस नहीं है ना। हाँ, चेक कर सकते हो, फिर भी चेक करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। तो भाई चेक करते रहना चाहिए, लेकिन नहीं है, उसका स्लोप अलग है, उसका स्लोप अलग है, ठीक है। तो ठीक है, पी हमारे पास क्या था, पी बताओ, √3, 2 एंड क्यू हमारे पास है 4√3, 5। ठीक है, 4√3, 5। ठीक है, आगे बात समझ में। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए डिस्टेंस फार्मूला, हाँ कैसे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, हाँ 4√3 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो आसान सी वैल्यूज भी आ रही है, ये 3√3 इसका स्क्वायर करेंगे 51 नहीं 27 प्लस इसका 9, तो ये 6 आ गया, यही आंसर आया शायद भाई का है। हाँ 4 आएगा, हाँ तो 6 आएगा ना, 4 क्यों कह रहे हैं, हो जाता है कभी कभी, होता है, ऐसा होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक सवाल और लिखते हैं बढ़िया सा प्यारा सा, तो आसान सा था। हाँ लिखो, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी हाँ, the set of values of b, the set of values of b, the set of values of b for bin, for the origin and the point 1, lie on the same side of the straight line a star x plus a b y plus 1 is equal to 0।
है ना, ए स्टार एक्स प्लस ए बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें बताना है, क्या बताना है, बी की वैल्यू, बी की किन वैल्यूज के लिए, विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट दिस, मतलब 0,0 और पॉइंट 1,1 इस लाइन की सेम साइड रहेंगे। ठीक है, ये हमें बताना है, बताओ। हाँ, आ गया आंसर, मेरे ख्याल से आ गया होगा। हाँ भाई, किसका आया जवाब? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हाँ भाई, देखो ये बढ़िया था, 5 दिन क्लास हो गई। देखो, फिजिक्स बायो, केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स बायो, केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स बायो,
मैथ केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, तो अल्टरनेट हो जाता है। जब केमिस्ट्री वाले सर इसमें क्लास लेते एक दिन, फिर एक दिन यहाँ ले लेते, फिर एक दिन इसमें ले लेते, एक दिन इसमें ले लेते, एक दिन इसमें ले लेते, समझे कि नहीं? तो टोटल 5 क्लास हो जाती है उनकी। ऐसे ही फिजिक्स वाले एक दिन इसमें, एक दिन इसमें, एक दिन इसमें, ऐसे तो 5 फिजिक्स की हो जाती है। क्यों भाई? ऐसी मैथ्स की 5 हो जाती और बायो की भी 5 है। कितना सही रहता, सब पे बराबर का लोड पड़ता। लेकिन ठीक है, अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं। हाँ लेकिन दिमाग लगाएंगे थोड़ा और, लेकिन दिमाग थोड़ा और लगाएंगे अभी हम, है ना? हाँ तो अभी इसके बारे में और थोड़ा विचार करना पड़ेगा ना कि कैसे तुम्हारा सिलेबस जो है वो कवर हो पाएगा, उस हिसाब से एक बार और सोचना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, सही। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ए स्क्वायर एक्स प्लस, हाँ तो इसका आंसर आ गया एक ही फॉर्म में क्या आ रहा है आंसर? -1 + a से इनफाइनाइट तक। एक ही फॉर्म में तो आएगा ही नहीं, क्यों भाई? चलो हम देखते हैं, ठीक है हम देखते हैं कैसे। तो ओरिजिन और पॉइंट 1,1 सेम साइड है। अगर मैं ओरिजिन को इसमें रख रहा हूँ, सबसे पहले इसका बी, अच्छा सवाल में और कंडीशन भी दे रखी थी, जबकि कंडीशन नहीं पता होगी तब तक काम कैसे करेंगे भाई? ये भी तो कंडीशन थी। हाँ, ए अवयव है रियल एंड बी पॉजिटिव, बी तो पॉजिटिव, ए अवयव है रियल और बी पॉजिटिव, ये भी कंडीशन दे रखी थी सवाल में। ठीक है, चलो हम बताते हैं सवाल। अब अगर मैं 0,0 इसमें रखूं, इसमें 0,0 रखूं, सुन लो बेटा, 0,0 में इसमें रखूं तो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना? लेकिन ए के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और ए के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बी पॉजिटिव है और 0 है ये, और ये नेगेटिव हो सकता है, ए नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ तो सही है, 1 मतलब पॉजिटिव, तो 0,0 रखने पे जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो 1,1 रखने पे भी वही आना चाहिए, है ना? तो 0,0 रखने पर मतलब L1 डैश की वैल्यू जो आ रही है वो पुट द 0,0 पॉजिटिव, L1 डैश 1,1 भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इट मीन्स 1,1 इसमें रख दो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 ऑलवेज भी पॉजिटिव, और बी तो हमेशा पॉजिटिव है, तो बी अगर पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 हमें बताना, बी की तो वैल्यू बतानी है। हाँ तो बी की वैल्यू हमें बतानी है, तो बी पॉजिटिव होने के लिए इस इक्वेशन में बी पॉजिटिव होने के लिए, हाँ भाई इसका डी लेस देन 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी ना, क्वाड्रेटिक का पार्ट आ गया, डी लेस देन 0 होना चाहिए। बोलो बच्चे, तो डी लेस देन 0 कर दो, डी लेस देन 0 करेंगे तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो बी क्या आ गया? -1 से 1, यही आंसर है। बी स्क्वायर माइनस, हाँ सॉरी बी क्या आ रहा है? अगर मैं 4 रखूंगा हाँ हाँ वही तो लगाया है। हाँ तो मतलब 4 संभाल लो ना यार, 4 संभाल लेते हैं। चलो बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, इसका मतलब बी आ गया -2 से 2, बी क्या आ गया? इसका मतलब बी आ गया -2 से 2, लेकिन -2 से 2, लेकिन बी तो नेगेटिव है ही नहीं, उसने बोल रखा है, इसका मतलब नेगेटिव वाला हटा देंगे, तो बी जो आएगा वो 0 से
ठीक है, b 0 से 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो और करें क्वेश्चन, और करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मेजर ना, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 लिख देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 from the line 2x minus 3y plus 9 equal to 0, measured along a line, measured along a line x minus y plus 1 equal to 0। मेजर्ड along a line x minus y plus 1 equal to 0। तो हमें बतानी है डिस्टेंस इस लाइन की, इस पॉइंट की इस लाइन से, किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग। कल कराया था ना, 2 तरीके बताए थे इसके, कल 2 मेथड बताए थे कि नहीं? अरे कल 2 तरीके बताए थे कि नहीं, सवाल भी कराया था, तो कर लो कुछ भैया, कुछ कर लीजिए। हाँ, आ गया आंसर, आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो नोट करते हैं। आंसर आ गया 4√2, किसका आया 4√2। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ भाई, तो 2,3 से एक कोई लाइन है 2x minus 3y plus 9 equal to 0। ठीक है, तो इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस बतानी थी, इस पॉइंट की ये पॉइंट है P2,3। ठीक है, पॉइंट P है 2,3 एंड इस पॉइंट की इस लाइन से हमें डिस्टेंस बतानी है। तो क्या करते हैं, उस पॉइंट से पास वाला करेंगे जो उस लाइन के पैरेलल होगी। एंड वो पॉइंट है 3 हाँ उससे सर पास वाली लाइन हाँ जो कि उस लाइन के पैरेलल हो। अच्छा x minus y plus 1 के। अच्छा, x minus y plus 1 के पैरेलल होगी, तो x minus y plus 1 इसको इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी? कहीं तो करेगी। ठीक है, ये मान लो x minus y plus 1 है ना,
ठीक है, ये है x माइनस वाई प्लस 1। तो ये जो लाइन होगी इस पे मिलने वाली वो इसके पैरेलल होगी। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है। तो इस डिस्टेंस को अपन कैसे बताएंगे बताइए? तो पहले से ये इस लाइन का क्वेश्चन निकालेंगे इस लाइन की क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं, स्लोप सेम होगा। निकाल लेते हैं। स्लोप जो इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। इसका स्लोप क्या है 1 और इसका पॉइंट है 2,3। तो y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। इट मींस x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई। और एक लाइन नहीं, हाँ अरे भाई साहब ये तो पॉइंट लाइन पे ही है, ये पॉइंट तो लाइन पे ही है। इस लाइन पे नहीं है सर। इस लाइन पे है x माइनस वाई प्लस 1 पे। अरे है नहीं, अरे भैया 2,3 रख के तो देखो, 2,3 यहाँ पे इस पॉइंट को पुट करके तो देखिए लाइन में। तो 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आ रहा नहीं आ रहा 0? अरे वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो यार, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है जो हम अलग मान रहे थे, थोड़ी दूरी पे मान रहे थे, वो पॉइंट इस लाइन पे ही है। तो सिंपल पॉइंट P 2,3 यहाँ कहीं होगा। पॉइंट P 2,3 यहाँ कहीं होगा। तब तो फिर तो सिंपल हो गया। फिर तो इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकालो सीधे। तो इसका 2x, ये 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये माइनस कर लो तो ये प्लस हो जाएगा y, ये माइनस का 7 इक्वल टू 0। y 7 आ गया, y 7 आ गया। y 7 रखने पर x हमारा आ रहा है, y अगर हम 7 रख दें तो x हमारा आ रहा है 7 माइनस 1 6। इट मींस दिस इज 6,7। अगर ये 6,7 है तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो 16 और 7 में से 3 या 4 16, 16 16 रूट 32 आंसर आ रहा है। ये पॉइंट Q हो गया। ये PQ की जो लेंथ है वो रूट 32 आ रही है। रूट 32 का मतलब है 4 रूट 2 आंसर आ गया हमारा 4 रूट 2। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन पे ही मिल गया। वरना आप सही कह रहे थे, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ती। जो इसका स्लोप है वही स्लोप इसका होता। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन निकालते, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन लेते, इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ शॉर्टकट है, ठीक है, बताते हैं शॉर्टकट। हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे ये काम थोड़ा सा मतलब लंबा लगता है। ठीक है, मेरे को ये आसान लगता है, मैं बताता हूँ। ये नोट कर लिया, ठीक है, मेरे को ये ज़्यादा आसान लगता है। हाँ इस लाइन पे मैं कोई पॉइंट मान सकता हूँ लैम्डा की टर्म्स में। हाँ जैसे लैम्डा या अल्फा की टर्म्स में अगर मैं x इसका लैम्डा मानूं तो y क्या होगा, लैम्डा प्लस 1। अरे अगर x अल्फा होगा तो y अल्फा प्लस 1। तो x अगर लैम्डा है तो y क्या है, लैम्डा प्लस 1। और ये पॉइंट इस लाइन पे है, मैंने माना ये पॉइंट यहाँ पे है, मैंने मान लिया। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इन दो पॉइंट से जो स्लोप मिलेगा वो भी तो स्लोप होगा इसके बराबर। जो इन दो पॉइंट से स्लोप मिलेगा वो स्लोप लाइन के स्लोप के इक्वल ही तो होगा कि नहीं। जो इन दोनों पॉइंट से स्लोप मिलेगा वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो ठीक है, लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 ऑन लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 1। इट मीन्स लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा माइनस 2। देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लैम्डा तो आ ही नहीं रहा। हाँ लैम्डा तो आ ही नहीं रहा, दोनों बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, वो बराबर इसलिए हो गए क्योंकि वो लाइन पॉइंट जो है वो इस लाइन पे ही है। ठीक है, वो पॉइंट इस लाइन पे, ये बात हमें पता लग गई, तभी तो ये हो गया ऐसा। अरे तभी तो लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 हो गया। अच्छा तो कैसे, क्योंकि वो जो पॉइंट माना है वो भी तो उसी लाइन से माना है। अरे हाँ, तो देखो यहाँ पे तो क्या काम था, ये हमें पता लग गया था ये पॉइंट इस लाइन पे ही है, तो सीधे पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकाल दिया था।
अब मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट पी अगर इस लाइन पे नहीं होता, समझे कि नहीं समझे? ये तो सिंपल केस था। अब अगर ऐसा हो जाए तो पॉइंट पी यहाँ होता और लाइन ये यहाँ होती, पॉइंट पी लाइन पे नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? तो मान लो पॉइंट पी अगर यहाँ होता तो मान लो हो गया पॉइंट पी, ये लाइन की क्वेश्चन चेंज, सवाल दूसरा हो गया, सवाल दूसरा कर दिया हमने, 2x - y + 1 = 0 कर दिया, तभी तो अच्छा समझ में आएगा। तो ये 2x - y + 1 = 0 है, इसका मतलब अब जो पॉइंट है 2 दूनी 4 में 3, हाँ अब लाइन पे नहीं है, अब इस लाइन पे वो पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक लाइन हमारे पास ये है 2x - 3y + 9 = 0, और दूसरी लाइन हमारे पास है 2x - y + 1 = 0। इसके अलाउंग हमें इस पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है 2, 3 से, 2, 3 से पॉइंट पी है 2, 3, इससे हमें डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है। किसके अलाउंग? इसके अलाउंग, मतलब जो इसका स्लोप होगा लाइन का वो इसका स्लोप होगा, क्योंकि ये लाइन इसके अलाउंग डिस्टेंस बता रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो इसके पैरेलल होगी, ठीक है ना? कल बताया था ना, ये जो डिस्टेंस होगी वो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अब हम मान लेते हैं इस पे, क्योंकि ये इक्वेशन हमें पता है कि कौन सी है, हाँ ये इक्वेशन कौन सी है, हाँ हमने उस टाइम भी गलत नहीं किया था कुछ, अब ये दूसरा सवाल इसलिए ले लिया कि थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये 2x - 3y + 9 = 0 है, तो अब मैं अगर इस पॉइंट को मानूं तो इस लाइन पे पॉइंट मानूंगा मैं, उस टाइम हमने x इस पे ले लिया था, इस पे नहीं इस पे लेंगे, ठीक है। तो इस पे पॉइंट है, तो अगर x लैम्डा होगा तो y क्या आ रहा है, अगर x को मैं लैम्डा रख दूं तो y क्या आ रहा है बताओ, 2 लैम्डा + 9/3। अब जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप है, और इसका स्लोप क्या है 2, तो मैं कह सकता हूँ 2 लैम्डा + 9/3 - 2 लैम्डा - 2, सर 3 होगा, हाँ ठीक है 3 होगा, 3 ठीक है, अपॉन लैम्डा - 2 = 2 आ गया। देखो अब यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ये ज़्यादा आसान है या वो आसान है? ये कम टाइम में हो जाएगा, है ना। स्लोप, देखो स्लोप से बहुत सारे काम हो जाते हैं पूरे चैप्टर में, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप का ही खेल है। तो स्लोप जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्लोप को अच्छे से आना चाहिए। ऑर्थो सेंटर स्लोप से निकाल लो, सरकम सेंटर स्लोप से निकाल लो, क्यों भाई? सब कुछ तो स्लोप से आ रहा है, अभी तक कितना पड़ा, क्यों? अब लैम्डा निकाल लेंगे, चलो मैं बता देता हूँ लैम्डा निकाल देंगे, फिर तुम्हारा लैम्डा आ जाएगा, ये 2 लैम्डा + 9 - 9 = 2 लैम्डा - 4। तो ये इधर जाए, अरे क्या हो गया, हाँ ये तो 2 लैम्डा से 2 लैम्डा उड़ गया, क्यों भाई? उड़ गया ना, नहीं उड़ कैसे जाएगा, अपॉन 3 है ना बेटा, × 3 भी होगा ना, × 3 भी होगा ना, हाँ अब सही है। तो 2 लैम्डा = 6 लैम्डा - 12, तो ये 4 लैम्डा = 12, लैम्डा = 3, लैम्डा 3 यहाँ रख दो, तो ये पॉइंट मिल जाएगा 3, 3 6 और 9 9 6 15/3 मतलब 5, 3, 5 मिल गया। अब लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, तो 5 3 2 दूनी 4 4 और 1 5 √5 आ जाएगी। तो पी क्यू की लेंथ जो आएगी, पी क्यू की लेंथ जो आएगी वो क्या आ जाएगी, √5, 4 + 8 मतलब √5 आंसर आ जाएगा। तो बोलो ये तरीका आसान है ना, देखो कितना आसान तरीका, ये तरीका किसने पहली बार देखा? हाँ आपने देखा हुआ था, ये तरीका आपका देखा हुआ था पहले से ही, बताया था? अच्छा हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, नोट कर लो इसको।
हाँ, अब हमने अच्छे अच्छे सवाल कर लिए है ना, खूब सवाल करे हमने, बढ़िया बढ़िया। अब जो है एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल करने से पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। टॉपिक पढ़ लेते हैं, टॉपिक पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो कंडीशन फॉर थ्री लाइन टू बी कंकरेंट। इसका नाम सुना है, कंकरेंट का नाम? हाँ भाई, कंकरेंट का नाम सुना है? हाँ बताओ। एक ही पॉइंट से पास हो, है ना, ऐसा। जैसे ऐसे होगा, जैसे एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2 और एक लाइन ये है L3। तो ये L1 L2 L3 कैसी है? कंकरेंट, तीनों एक पॉइंट से पास हो रही है ना। हाँ, तो मान लो लाइन L1 क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0, एंड लाइन L2 है A2x प्लस B2y प्लस C1C2 इक्वल टू 0। लाइन अलग अलग है ना तीनों। और L3 है A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। अगर ये कंकरेंट है तो ये बात बिल्कुल सही होगी, इनका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इक्वल टू 0। इनकी जो खास बात है, वो खास बात ये है, इसमें इस बात में जो खास बात है, इस बात में जो खास बात है, खास बात मैं अक्सर बताते हुए चलता हूँ, आपको बताइए। इसकी जो खास बात है वो ये है कि नो टू लाइन्स शुड बी पैरेलल। कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तभी तो कंकरेंट होंगी, है ना। समझ आ रहा है बेटा? नोट कर लो, समझ आ रहा है? अच्छा, तो सवाल लिखते हैं। जे में आया वो सवाल है पुराना, ठीक है, करते हैं एक सवाल। जे में आया वो सवाल है, आसान सा सवाल लिखते हैं। चलो सीट का कर लेते हैं, सीट का सवाल कर लेते हैं। आ गया समझ में? ये समझ में आ गया? हाँ, हाँ भाई, तो सवाल ये है हमारा कि द लाइन क्वेश्चन है, द लाइन ax प्लस by प्लस c, द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड ना where 3a plus 2b, the lines ax plus by plus c is equal to 0, where 3a plus 2b plus 4c is equal to 0। ये समझ में आ रहा? 3a plus 2b plus 4c is equal to 0 are concurrent at the point
पॉइंट। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3/4, 3/4। दूसरा ऑप्शन है 1, 3, और तीसरा ऑप्शन है 3, 1, और चौथा ऑप्शन है 3/4, 1। ठीक है, तो इस सवाल को जो है आप ऐसा करना, आसान तो सवाल है, इसको घर से करके लाना, यहाँ दूसरा करा देते हैं। आसान है? अरे है कि नहीं है आसान है? अभी तो कंडीशन बताई है। हाँ बताओ आंसर क्या आएगा इनका, अभी क्या आंसर लो भाई साहब, बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। अच्छा तो सवाल होमवर्क में करके लाना। ठीक है, नोट कर लिया सवाल? अच्छा सवाल है, नोट कर लिया इसको? अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, शानदार सा बढ़िया सा सवाल है, इसको मिटा दूं? इसको मिटा दो। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड lambda if the lines 2x minus 3y plus 1 equal to 0 and x plus 2y equal to 0 and 3x plus y plus lambda equal to 0 आर कंकरेंट। मेंस में आ जाते हैं ऐसे सवाल, अक्सर आ जाते हैं जेई मेंस में ऐसे सवाल, आसान से होते हैं, बस आ जाते हैं। तो लैम्डा बताना, ठीक है? कुछ है क्या इसमें? हाँ तो बस मेंस में आ गया ऐसा सवाल, आ जाता है सवाल। कई बार पूछ लेते हैं मेंस वाले, मैंने बोला ना मेंस में जेई में सवाल बहुत आसान आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक सवाल और है, इसको कर लो पहले, चलो। x minus 2y plus 1 lambda x plus 5y minus 7 equal to 0 and 3x minus 6y minus 5 equal to 0। हाँ सही, ठीक, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ सही है, आगे लैम्डा 5/7, बहुत बढ़िया। बस कुछ नहीं, डिटरमिनेंट सॉल्व करना, 2, 1 और 3 और -3 और 2 और 1 और 1 0 लैम्डा इक्वल टू 0 कर दो, सिंपल सी बात है। तो 2 × 2 लैम्डा -0 प्लस का 3 × चौक खत्म हो गई है, चौक की प्रैक्टिस जो है शाम तक से ही हो पाएगा। इतने सारे ले लेते हैं, चलो ये भी बचे हुए हैं, ये भी खत्म करते हैं तब तक, है ना? +3 × हाँ सही है, 3 × लैम्डा माइनस +1 × 1 - 6 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा और ये माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो 7 लैम्डा इक्वल टू 5, लैम्डा इक्वल टू 5/7, ये आंसर आ गया। ठीक है, सही आंसर है आपका। हाँ, अब दूसरा सवाल देते हैं, नोट कर लो इसको, फौरन से पहले नोट कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द लाइन x minus 2y plus 1 equal to 0
एंड लैम्डा एक्स प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है तो लैम्डा बताओ क्या होगा। आ गया आंसर, आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ गया होगा। आ जाना चाहिए अब तक तो। आसान सवाल है। अरे लैम्डा ही तो निकालना है। ठीक है, ये है सवाल थोड़ा सही। वो तो सिर्फ एक मतलब डेमो टाइप का था कि हाँ भाई ठीक है, जो है ऐसे होता है कंकरेंट। हाँ -5.2 सही है, बिल्कुल सही जवाब। हाँ वही डिटरमिनेंट 0 कर दिया होगा, आंसर आ गया होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, यही होगा ही, और क्या, और कर भी क्या सकते हैं। हाँ भाई तुम्हारा आया आंसर, क्या आया? -5। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई तो वही करें, काम करना है कि 1 लैम्डा 3 -2 और -6 और क्या, सॉरी +5, हाँ -6 और 1 और -7 और -5 इक्वल टू 0 कर देना। तो इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा क्या आया है, क्या आ रहा है? -5.2। तो जेई ने ये सवाल पूछा था, मतलब जेई वाले अगर सवाल पूछेंगे, पूछा था या नहीं, शायद ऐसा नहीं पूछा था, कुछ हटके पिछले वाला पूछा था, ये वाला नहीं पूछा था। तो -5.2 पहला आंसर दिया हुआ होगा कि लैम्डा जो है, ए ऑप्शन होगा -5, बी ऑप्शन होगा 5.2 और सी ऑप्शन होगा तुम्हारा, ऑप्शन भी बना ही लेते हैं, सी ऑप्शन होगा तुम्हारा -5/2 और +5/2 एंड +5/2 या प्लस माइनस 5/2 और डी ऑप्शन होगा नन ऑफ, डी ऑप्शन होगा नन ऑफ। तो बहुत जल्दी जो है लोग -5.2 निकाल कर घर से आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो 99% बच्चों का जो है सवाल गलत हो जाता है। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 लाइन्स पैरेलल हो। अब आप इस लाइन को और इस लाइन को ध्यान से देखिए, दोनों पैरेलल हैं कि नहीं। उसका स्लोप क्या आ रहा है, 1/2, इसका स्लोप क्या है, 1/2। अगर स्लोप सेम है तो लाइन्स शुड बी पैरेलल। अरे भाई स्लोप सेम है तो लाइन्स पैरेलल होंगी, लाइन्स अगर पैरेलल होंगी तो लैम्डा 5 होगा, क्योंकि कंकरेंट कभी लाइन्स होंगी। बोलो क्या समझे? तो आंसर क्या आएगा, लैम्डा अवयव है। ऐसा ये गलत है बिल्कुल भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है ऐसा, ठीक है, कॉपी पे लिख के ऐसे बना देना इसको। तो लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा अवयव है 5, लैम्डा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है लैम्डा का। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका, नन ऑफ दीज आंसर। ठीक है, तो ये गलती मत करो। ठीक है, पहला सवाल तो आसान था, इस सवाल में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया तो आप लोग घबरा गए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो बताया ना, इंपॉर्टेंट बात मैं बताई थी कि 2 लाइन्स, नो 2 लाइन्स शुड बी पैरेलल, बताया था कि नहीं? हाँ, तो दोनों लाइन्स पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तभी तो एक पॉइंट पे काटेंगी तीनों। अगर मैं 2 लाइन्स को पैरेलल कर दूँ और एक पॉइंट 2 जगह काट दिया ना मैंने, और ये दोनों आपस में मिल भी नहीं है कभी, एक कंकरेंट होने के लिए ये जरूरी है, ना कि ये। समझे कि नहीं समझे? हाँ भाई समझ गए, इसलिए वो सवाल करते थे। ठीक है, उस सवाल को देखना।
सोचना समझना। अब बताओ किसी को कोई डाउट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अरे भाई बता दिया ना कि कैसे हो सकता है, और देखो ये दोनों लाइन पे है। ठीक, सही, ठीक, ओके, थैंक यू। बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लिया इसको?